भाई मेघालय के बहुत सारे छात्र बेचैन थे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए कि सिर्फ नीट से रिलेटेड कट-ऑफ क्या रहेगा इस साल, और एक वीडियो आप बना दीजिए। तो आप लोगों के बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पेपर की एनालिसिस भी की। 2-4 साल के पेपरों को मैंने देखा। अगर जो हम पिछले साल का पेपर देखें और इस साल का पेपर देखें तो पिछले साल के कंपेयर में इस साल का पेपर कुछ इजी था। लेकिन ये भी बात अपने को नहीं भूलना है कि जब पेपर ज़्यादा इजी होता है तो अंदर से एक्साइटमेंट ज़्यादा आता है, और जब एक्साइटमेंट ज़्यादा आता है तो गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले साल का कट-ऑफ और इस साल के कट-ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ सीटें भी इंक्रीज़ हुई हैं। ये सारी बातें कट-ऑफ के ऊपर इफेक्ट अपना अपना छोड़ती हैं। तो पिछले साल का कट-ऑफ और इस साल के कट-ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक और शुभखबरी हम शुभ बात बता दें आपको कि मैंने YouTube पर मिश्रा क्लासेस के नाम से 9th क्लास 10th 11th 12th और नीट के विद्यार्थियों के लिए सारे सब्जेक्ट के लेक्चर YouTube पर डाल रहे हैं, और हर चैप्टर को स्टार्टिंग से लास्ट तक कवर कर रहे हैं। तो जो बच्चे 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, या 2021 नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस मेरे लेक्चर देख सकते हैं, और जिससे वो अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप चैनल को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो, तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हो सकता है कहीं काउंसलिंग में आपसे मिस्टेक हो जाए और आपके नंबर एडमिशन के लायक होते हुए भी आप एडमिशन से वंचित हो जाओगे। तो कहीं ऐसा न हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। इस साल का कट-ऑफ जनरल का जो मैंने मेघालय का डिसाइड किया है, अब ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, 10-5 नंबर का वेरिएशन होगा। अप भी जा सकता है और लोअर भी जा सकता है। फर्स्ट काउंसलिंग और लास्ट काउंसलिंग के बीच 20 से 25 नंबर का डिफरेंस होता है। तो देखा जाए मेघालय के विद्यार्थियों के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनका कट-ऑफ कितना जा सकता है? उनका कट-ऑफ जा सकता है 570 to 580 के बीच में जा सकता है। ये कट-ऑफ जनरल कैटेगरी का जा सकता है, और ओबीसी के बच्चे और जनरल के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए ओबीसी का कट-ऑफ 500 से लेकर 550 से लेकर के 550 से लेकर के 560 के बीच में जा सकता है। अगर एससी का कोई बच्चा है, एससी कैटेगरी का बच्चा है, तो उसका कट-ऑफ कितना जा सकता है? ये जा सकता है 445 से लेकर के और 500 के बीच में जा सकता है, 500 के बीच में। और अगर कोई बच्चा एसटी का है तो उसका कट-ऑफ 380 टू 400 तक जा सकता है। अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपके नाम होगी। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है
उसके नंबर 470 और 570 टू 580 के बीच आ रहे हैं, तो 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट उसकी होगी। अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो उसमें 550 टू 560 के बीच नंबर होने चाहिए। एससी का है तो 455 टू 500 होने चाहिए, और एसटी का है तो 380 टू 400 नंबर होने चाहिए। अगर इस रेंज में नंबर आते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट उसकी होगी। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात, अगर बाई चांस 2-4 नंबर से कहीं चूक हो जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है मई में फिर नीट होना है और 6-7 महीने की बात है। अगर 6-7 महीने हम लगातार कंटिन्यूस मेहनत करते रहेंगे तो ये 6-7 महीने कितना जल्दी निकल जाएंगे इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। तो 6-7 महीने की बात है, आप परेशान बिल्कुल मत हों, टेंशन बिल्कुल मत लें और लगातार मेहनत करते रहें। एक बात कड़वा सच तो ये है, हार उसकी होती है जो बीच रास्ते में ही बैठ जाता है, अपने काम को छोड़ देता है, उस व्यक्ति की हार होती है। हार उस व्यक्ति की कभी नहीं होती है जो लगातार मेहनत करता रहता है और उसे मंजिल उसकी ज़रूर मिलती है। कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेने लगता है, मंजिल ज़रूर मिलेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ जाए, तो इंतजार से घबराना मत। 1 आध साल की बात कोई माने नहीं रखती है। अगर 6-7 महीने के बाद हमारा करियर और उज्जवल हो सकता है तो हम कभी भी अपने मिशन को रास्ते में नहीं त्यागेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन शर्त यही है, हम तभी पहुंचा पाएंगे जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे, चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी हम तक आएंगी वो वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं मेघालय के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नीट दे रहे हैं, वो सबका सिलेक्शन हो जाए और दीपावली एज ए डॉक्टर के रूप में बनाएं, घर में प्रकाश एज ए डॉक्टर के रूप में फैलाएं, घर की प्रोग्रेस हो, घर की उन्नति हो, घर में खुशहालियाँ आएँ। हम तो प्रभु से यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एनी हाउ आपका सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।